बहुत पुरानी बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची डाल पर रानो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपने लिए एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाने में माहिर थी। रानो बहुत ही मेहनती और समझदार थी। उसकी आवाज मधुर थी और जब वह गाती तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। उसका जीवन सुख और शांति से बीत रहा था। वह अपने दोस्तों, बंदर, तोतों और खरगोश के साथ मिलकर दिन भर खेलती कूदती और अपने बच्चों के लिए दाना चुगती। उसी जंगल में एक शक्तिशाली बाघ भी रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू अपने बल और ताकत पर बहुत घमंड करता था। वह सोचता था कि पूरा जंगल उसी का है और बाकी सभी जानवर उसके दास हैं। वह बिना किसी कारण के छोटे मोटे जानवरों को डराया करता, उनका शिकार करता और सब पर रौब जमाए रहता। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे और उसके रास्ते से दूर हट जाते थे। एक दिन की बात है, रानो ने बहुत मेहनत से अपने लिए एक नया घोंसला बनाया था। वह बहुत खुश थी। उसने अपने चूजों के लिए कुछ रसीले फल और बीज इकट्ठे किए और उन्हें खिलाकर स्वयं कुछ आराम करने लगी। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा जंगल पानी पानी हो गया। ऐसे मौसम में सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। बारिश थमने के बाद रानो ने देखा कि उसका नया बनाया घोंसला पानी से भीग कर नीचे गिर गया है। वो अपने बच्चों को लेकर परेशान हो गई। वो तुरंत बच्चों के पास आई। पहले उसने घोंसले को ऊपर ले गई, फिर अपने बच्चों को। उसकी मेहनत देखकर पेड़ पर रहने वाली एक बूढ़े उल्लू ने कहा, बेटा रानो, थोड़ा आराम कर लो। इतनी मेहनत करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। रानो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं चाची, अपने घर और बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया परिश्रम कभी थकान नहीं देता। ये तो मेरा कर्तव्य है। इतने में ही नीचे जमीन पर बाघ जा रहा था। तभी वो अचानक बेहोश होके गिर गया। तभी रानो चिड़िया नीचे उड़कर आई। उसने बाघ को उठाया। बाघ घुटनों के बल बैठा। बारिश होने के कारण उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि शायद आज उसके प्राण यहीं निकल जाएंगे। उसकी दहाड़ धीमी पड़ गई और उसके मन में डर बैठ गया। पहले तो रानो डर गई। बाघ उसका सबसे बड़ा दुश्मन था और कई बार उसने उसे और उसके दोस्तों को डराया धमकाया था। वह फौरन वहां से उड़ जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने शेरू की आंखों में मौत का डर देखा। उसकी दयालुता ने उसे वहां रोक लिया। हिम्मत जुटाकर रानो ने पूछा, हे जंगल के राजा, आप यहाँ इस गड्ढे में कैसे फंस गए? शेरू ने दुर्बल स्वर में कहा, ओ छोटी चिड़िया, मैं यहाँ परेशानी में हूँ और मेरी जान खतरे में है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। रानो बहुत समझदार थी। उसे बाघ पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने मनुष्यता दिखाने का फैसला किया। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी छोटे जानवरों को बिना वजह नहीं सताएंगे। जान बचाने की जल्दी में शेरू ने तुरंत वादा कर दिया। हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। बस मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। रानो ने योजना बनाई। वह तुरंत उड़ी और अपने सभी दोस्तों के पास गई, तोतों और उल्लू के पास। सबने शुरुआत में मदद करने से मना कर दिया। तोता बोला, रानो, तुम पागल हो गई हो। अगर वह बाहर आ गया तो सबसे पहले हमें ही खा जाएगा। बाघ अपनी फितरत कभी नहीं बदलता रानो। लेकिन रानो ने उन्हें समझाया, देखो, यह एक मौका है। अगर हम आज उसकी जान बचाएंगे तो शायद वो सच में बदल जाए, और अगर नहीं भी बदला तो कम से कम हमें अपनी कोशिश पर कोई पछतावा नहीं होगा। हमें दयालु बनना चाहिए। रानो की बात सुनकर सभी ने मदद करने का फैसला किया। रानो ने एक योजना बनाई। सभी चिड़िया जंगल के अलग अलग हिस्सों में उड़ के गई और कुछ जड़ी बूटी लेके आए और सबने मिलके बाघ को वो जड़ी बूटी का रस पिला दिया। थोड़ी देर बाघ ठीक हो गया। बाहर आकर उसने एक लंबी सांस ली और थोड़ी देर आराम किया। जानवर डर के मारे दूर खड़े हो गए, ये सोचकर कि अब वह क्या करता है। शेरू ने अपने शरीर को झटक कर खड़ा हुआ और फिर रानो और दूसरे चिड़ियों की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी थकान थी, लेकिन अब डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, तुम सबने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर वह बिना कुछ किए वहां से चला गया। सभी जानवर हैरान थे,
क्या सच में बाघ बदल गया था? कुछ दिन बीत गए। शेरू ने किसी भी जानवर को नहीं सताया। वह अकेला ही रहता और जंगल में शांति से घूमता। सभी जानवरों को लगने लगा कि शायद उसने अपना व्यवहार सच में बदल लिया है। रानो को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था, लेकिन एक दिन रानो का सबसे छोटा चूजा घोंसले से गिर गया। वह नीचे जमीन पर चहचहा रहा था। दुर्भाग्य से शेरू वहां से गुजर रहा था। उसने चूजे को देखा और उसे खा गया। रानो सीधे शेरू के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से में पूछा, हे बाघ, तुमने वादा किया था कि तुम किसी को नहीं सताओगे, फिर तुमने मेरे मासूम बच्चे को क्यों खा लिया? तुम्हारा वादा झूठा था। शेरू ने घमंड से सिर उठाया। अब वो फिर से वही पुराना घमंडी बाघ बन चुका था। उसने दहाड़ते हुए कहा, ओ मूर्ख चिड़िया, मैं बाघ हूँ। मेरी फितरत शिकार करना है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं खाया, लेकिन ये चूजा मेरा शिकार था। मैं भूखा था और यह मेरे सामने था। मैं अपनी प्रकृति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी मदद के बदले मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यही काफी बड़ा एहसान है। अब दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भग खा जाऊंगा। ये सुनकर रानो का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद शेरू अपने गुफा में बैठा हुआ था। तभी उसे ये महसूस हुआ कि उसने रानो के साथ गलत। सभी जानवरों ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, किसी की प्रकृति को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दयालुता एक अच्छा गुण है, लेकिन उसे अंधी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एकजुटता और बुद्धिमानी से किसी भी ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है। रानो की बुद्धिमानी की कहानी आज भी जंगल में सुनाई जाती है, ताकि कोई भी छोटा जानवर अपने आप को कमजोर न समझे और हमेशा बुद्धि से काम ले। शेरू ने माफी मांगी, वादे किए, लेकिन अब किसी ने उसकी एक न सुनी।